126 साल पहले अमेरिका में एक आत्मा ने अपनी ही हत्या की गुत्थी सुलझाई थी। ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है। 1897 की सर्द रात थी जब अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया के ग्रीनबियर काउंटी में एक लोहार इरास्मस एडवर्ड शू के घर से एक अजीब और भयानक कहानी की शुरुआत हुई। एडवर्ड की नई नवेली पत्नी एल्वा, जिसे उसने सिर्फ 3 महीने पहले ही ब्याहा था, अचानक मृत पाई गई। एक लड़का जिसे एडवर्ड ने बाजार से कुछ सामान लाने के लिए भेजा था, जब लौटकर घर आया तो उसने एल्वा को सीढ़ियों के नीचे बेसुध पड़ा पाया। लड़के ने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह हिल तक नहीं रही थी। घबराकर लड़का भागा और पड़ोसी से मदद मांगी। पड़ोसियों ने तुरंत डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू कन्नप को बुलाया, लेकिन जब तक वे पहुंचे, एडवर्ड अपनी पत्नी का शव बेडरूम में ले जा चुका था। उसने एल्वा को नहलाया, उसे ऊंचे कॉलर वाले कपड़े पहनाए और चेहरे पर पर्दा डाल दिया। जब डॉक्टर ने उसकी गर्दन और सिर की जांच करने का प्रयास किया, तो एडवर्ड को गुस्सा आ गया और डॉक्टर जांच अधूरी छोड़कर वापस लौट आए। डॉक्टर ने एल्वा की मौत को बेहोशी और प्रेगनेंसी से जोड़ दिया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन एल्वा की मां, मैरी जेन हीस्टर, इस मौत से संतुष्ट नहीं थी। उन्हें हमेशा से अपने दामाद पर शक था और उनकी बेटी की मौत से उनका शक यकीन में बदल गया। लेकिन समस्या यह थी कि एल्वा की मौत की सच्चाई जानने के लिए कोई गवाह नहीं था, सिवाय एल्वा की आत्मा के। मैरी जेन ने अपनी बेटी की आत्मा को बुलाने के लिए प्रार्थनाएं शुरू की। कई हफ्तों की तपस्या के बाद एक रात एल्वा की आत्मा ने प्रकट होकर अपनी मां को अपनी दुखद कहानी सुनाई। 4 रातों तक लगातार एल्वा की आत्मा ने सपनों में आकर बताया कि एडवर्ड ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। एक रात जब उसने रात के खाने में मांस नहीं बनाया, तो एडवर्ड ने गुस्से में आकर उसकी गर्दन तोड़ दी। आत्मा ने यह भी दिखाया कि कैसे उसकी गर्दन को मोड़ दिया गया था और फिर वह गायब हो गई। इस भयानक रहस्योद्घाटन के बाद मैरी जेन ने तुरंत इस बात की जानकारी स्थानीय वकील जॉन प्रेस्टन को दी। प्रेस्टन ने इस मामले को गंभीरता से लिया और एल्वा के शव को कब्र से निकालने का आदेश दिया। शव के परीक्षण में यह स्पष्ट हो गया कि एल्वा की गर्दन टूटी हुई थी और गले पर उंगलियों के निशान पाए गए थे। डॉक्टर कन्नप ने भी स्वीकार किया कि उन्होंने उस समय शव की पूरी जांच नहीं की थी। इन सबूतों के आधार पर एडवर्ड शू को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में पेश किया गया। स्थानीय अखबारों ने इस अजीब और खौफनाक घटना को कवर किया। अदालत में जब यह कहानी सामने आई कि एल्वा की आत्मा ने अपनी मां के सपने में आकर उसकी हत्या का खुलासा किया था, तो लोग सकते में आ गए। आखिरकार गवाहों और सबूतों के आधार पर एडवर्ड को दोषी करार दिया गया और उसे जेल भेज दिया गया। इस घटना को इतिहास में ग्रीनबियर घोस्ट केस के नाम से जाना जाता है। यह अब भी एक अनोखी घटना मानी जाती है, जहां एक भूत ने अपनी हत्या की गुत्थी सुलझाई। आज भी वेस्ट वर्जीनिया के लोग इस कहानी को सुनाते हैं और ग्रीनबियर काउंटी में एल्वा की आत्मा की कहानी जीवित है, जो न्याय के लिए अपने सपनों के माध्यम से लौटी थी।